नमस्कार साथियों, मैं आशीष सुमन श्रीवास्तव स्वागत करता हूं आपका इस वीडियो में। आज के हमारे इस वीडियो के माध्यम से बिहार बोर्ड कक्षा 12वीं के विषय हिंदी के काव्यखंड के अध्याय 12 जिसका शीर्षक है हार जीत, उससे संबंधित सभी महत्वपूर्ण वस्तुनिष्ठ प्रश्न और उनके उत्तर पर गौर करेंगे। तो चलिए वीडियो को आगे बढ़ाते हैं और बिहार बोर्ड कक्षा 12वीं के विषय हिंदी के काव्यखंड के अध्याय 12 जिसका शीर्षक है हार जीत, उससे संबंधित सभी महत्वपूर्ण वस्तुनिष्ठ प्रश्न और उनके उत्तर पर गौर करते हैं। तो चलिए हमारा पहला प्रश्न है कि शीर्षक हार जीत के रचनाकार कौन है। तो हम आपको बता दें कि शीर्षक हार जीत के रचनाकार अशोक वाजपेयी हैं। तो इस प्रकार से हम ये कह सकते हैं कि प्रश्न संख्या 1 का जो सही उत्तर है वो ऑप्शन अ यानी कि अशोक वाजपेयी होगा। शीर्षक हार जीत के रचनाकार अशोक वाजपेयी हैं। अब आगे बढ़ते हैं यानी कि प्रश्न संख्या 2 की ओर। प्रश्न संख्या 2 जिसमें कह रहा है कि अशोक वाजपेयी का जन्म कब हुआ था। तो हम आपको बता दें कि अशोक वाजपेयी का जन्म 16 जनवरी 1941 ईस्वी को हुआ था। तो इस प्रकार से हम ये कह सकते हैं कि प्रश्न संख्या 2 का जो सही उत्तर है वो ऑप्शन अ यानी कि 16 जनवरी 1941 ईस्वी होगा। अशोक वाजपेयी का जन्म 16 जनवरी 1941 ईस्वी को हुआ था। अब आगे बढ़ते हैं यानी कि प्रश्न संख्या 3 की ओर। प्रश्न संख्या 3 जिसमें कह रहा है कि अशोक वाजपेयी का जन्म स्थान कहाँ है, यानी कि वह स्थान जहां अशोक वाजपेयी का जन्म हुआ। तो हम आपको बता दें कि अशोक वाजपेयी का जन्म छत्तीसगढ़ के दुर्ग में हुआ। तो इस प्रकार से हम ये कह सकते हैं कि प्रश्न संख्या 3 का जो सही उत्तर है वो ऑप्शन अ यानी कि छत्तीसगढ़ के दुर्ग में होगा। अब आगे बढ़ते हैं यानी कि प्रश्न संख्या 4 की ओर। प्रश्न संख्या 4 जिसमें कह रहा है कि अशोक वाजपेयी का मूल निवास कहाँ है। तो हम आपको बता दें कि अशोक वाजपेयी का मूल निवास मध्य प्रदेश के सागर में है। तो इस प्रकार से हम ये कह सकते हैं कि प्रश्न संख्या 4 का जो सही उत्तर है वो ऑप्शन अ यानी कि मध्य प्रदेश के सागर में होगा। अशोक वाजपेयी का मूल निवास मध्य प्रदेश के सागर में है। अब आगे बढ़ते हैं यानी कि प्रश्न संख्या 5 की ओर। प्रश्न संख्या 5 जिसमें कह रहा है कि अशोक वाजपेयी की माता का नाम क्या था। तो हम आपको बता दें कि अशोक वाजपेयी की माता का नाम निर्मला देवी था। तो इस प्रकार से हम ये कह सकते हैं कि प्रश्न संख्या 5 का जो सही उत्तर है वो ऑप्शन अ यानी कि निर्मला देवी होगा। अशोक वाजपेयी की माता का नाम निर्मला देवी था। अब आगे बढ़ते हैं यानी कि प्रश्न संख्या 6 की ओर। प्रश्न संख्या 6 जिसमें कह रहा है कि अशोक वाजपेयी के पिताजी का नाम क्या था। तो हम आपको बता दें कि अशोक वाजपेयी के पिताजी का नाम परमानंद वाजपेयी था। तो इस प्रकार से हम ये कह सकते हैं कि प्रश्न संख्या 6 का जो सही उत्तर है वो ऑप्शन अ यानी कि परमानंद वाजपेयी होगा। अशोक वाजपेयी के पिताजी का नाम परमानंद वाजपेयी था। अब आगे बढ़ते हैं यानी कि प्रश्न संख्या 7 की ओर। प्रश्न संख्या 7 जिसमें कह रहा है कि अशोक वाजपेयी ने दिल्ली से किस विषय में एमए पास किया। तो हम आपको बता दें कि अशोक वाजपेयी ने दिल्ली से अंग्रेजी विषय में एमए पास किया। तो इस प्रकार से हम ये कह सकते हैं कि प्रश्न संख्या 7 का जो सही उत्तर है वो ऑप्शन अ यानी कि अंग्रेजी होगा। अशोक वाजपेयी ने दिल्ली से अंग्रेजी विषय में एमए पास किया। अब आगे बढ़ते हैं यानी कि प्रश्न संख्या 8 की ओर। प्रश्न संख्या 8 जिसमें कह रहा है कि निम्नलिखित में से कौन भारतीय प्रशासनिक सेवा के अधिकारी रह चुके हैं। यानी कि नीचे जो 4 विकल्प दिए गए हैं उनमें से कौन भारतीय प्रशासनिक सेवा के अधिकारी रह चुके हैं। तो हम आपको बता दें कि निम्नलिखित में से यानी कि नीचे जो 4 विकल्प दिए गए हैं उनमें से अशोक वाजपेयी भारतीय प्रशासनिक सेवा के अधिकारी रह चुके हैं। तो इस प्रकार से हम ये कह सकते हैं कि प्रश्न संख्या 8 का जो सही उत्तर है वो ऑप्शन अ यानी कि अशोक वाजपेयी होगा। अब आगे बढ़ते हैं यानी कि प्रश्न संख्या 9 में। प्रश्न संख्या 9 में कह रहा है कि निम्नलिखित में से यानी नीचे जो 4 विकल्प दिए गए हैं उनमें से कौन महात्मा गांधी अंतर्राष्ट्रीय हिंदी विश्वविद्यालय के प्रथम कुलपति पद से सेवानिवृत्त हुए। तो हम आपको बता दें कि नीचे जो 4 विकल्प दिए गए हैं उनमें से अशोक वाजपेयी जो हैं वो महात्मा गांधी अंतर्राष्ट्रीय हिंदी विश्वविद्यालय के प्रथम कुलपति पद से सेवानिवृत्त हुए। तो इस प्रकार से हम ये कह सकते हैं कि प्रश्न संख्या 9 का जो सही उत्तर है वो ऑप्शन अ यानी कि अशोक वाजपेयी होगा। अब आगे बढ़ते हैं यानी कि प्रश्न संख्या 10 की ओर। प्रश्न संख्या 10 जिसमें कह रहा है कि निम्नलिखित में से किस सम्मान से अशोक वाजपेयी को सम्मानित किया गया। यानी कि नीचे जो 4 विकल्प दिए गए हैं उनमें से कौन से सम्मान से अशोक वाजपेयी को सम्मानित किया गया। तो हम आपको बता दें कि अशोक वाजपेयी जी को साहित्य अकादमी पुरस्कार तथा दयावती मोदी कवि शेखर सम्मान, इन दोनों सम्मान से सम्मानित किया गया। तो इस प्रकार से हम ये कह सकते हैं कि प्रश्न संख्या 10 का जो सही उत्तर है वो ऑप्शन श यानी कि दोनों होगा। यहाँ दोनों से हमारा मतलब साहित्य अकादमी पुरस्कार और दयावती मोदी कवि शेखर सम्मान से है। तो इस प्रकार से हम ये कह सकते हैं कि प्रश्न संख्या 10 का जो सही उत्तर है वो ऑप्शन स यानी कि दोनों होगा।
अब आगे बढ़ते हैं यानी कि प्रश्न संख्या 11 की ओर। प्रश्न संख्या 11 जिसमें कह रहा है कि फ्रेंच सरकार का ऑफिसर ऑफ द अवार्ड ऑफ द ऑर्डर ऑफ आर्ट्स एंड लेटर्स 2005 सम्मान से किसे सम्मानित किया गया। तो हम आपको बता दें कि फ्रेंच सरकार का ऑफिसर ऑफ द अवार्ड ऑफ द ऑर्डर ऑफ आर्ट्स एंड लेटर्स 2005 सम्मान से अशोक वाजपेयी को सम्मानित किया गया। तो इस प्रकार से हम ये कह सकते हैं कि प्रश्न संख्या 11 का जो सही उत्तर है वो ऑप्शन अ यानी कि अशोक वाजपेयी होगा। तो इस प्रकार से हम ये कह सकते हैं कि प्रश्न संख्या 11 का जो सही उत्तर है वो ऑप्शन अ यानी कि अशोक वाजपेयी होगा। अब आगे बढ़ते हैं यानी कि प्रश्न संख्या 12 की ओर। प्रश्न संख्या 12 जिसमें कह रहा है कि पोलिश सरकार का ऑफिसर ऑफ द ऑर्डर ऑफ क्रॉस 2004 से किसे सम्मानित किया गया। तो हम आपको बता दें कि पोलिश सरकार का ऑफिसर ऑफ द ऑर्डर ऑफ क्रॉस 2004 से अशोक वाजपेयी को सम्मानित किया गया। तो इस प्रकार से हम ये कह सकते हैं कि प्रश्न संख्या 12 का जो सही उत्तर है वो ऑप्शन अ यानी कि अशोक वाजपेयी होगा। अब आगे बढ़ते हैं यानी कि प्रश्न संख्या 13 की ओर। प्रश्न संख्या 13 जिसमें कह रहा है कि अशोक वाजपेयी की कितनी मौलिक और संपादक कृतियां प्रकाशित हुई। तो हम आपको बता दें कि अशोक वाजपेयी की लगभग 3 दर्जन मौलिक और संपादक कृतियां प्रकाशित हुई। तो इस प्रकार से हम ये कह सकते हैं कि प्रश्न संख्या 13 का जो सही उत्तर है वो ऑप्शन अ यानी कि 3 दर्जन के लगभग होगा। तो इस प्रकार से हम ये कह सकते हैं कि प्रश्न संख्या 13 का जो सही उत्तर है वो ऑप्शन अ यानी कि 3 दर्जन के लगभग होगा। अशोक वाजपेयी की 3 दर्जन के लगभग मौलिक और संपादक कृतियां प्रकाशित हुई। अब आगे बढ़ते हैं यानी कि प्रश्न संख्या 14 की ओर। प्रश्न संख्या 14 जिसमें कह रहा है कि निम्नलिखित में से किस रचना के रचनाकार अशोक वाजपेयी हैं। यानी कि नीचे जो 4 विकल्प दिया गया है प्रश्न संख्या 14 में, उनमें से किस रचना के रचनाकार जो हैं वो हमारे अशोक वाजपेयी हैं। तो हम आपको बता दें कि अशोक वाजपेयी जी के द्वारा रचित रचना शहर अब भी संभावना, एक पतंग अनंत में और कहीं नहीं वही, ये तीनों है। तो इस प्रकार से हम यह कह सकते हैं कि प्रश्न संख्या 14 का जो सही उत्तर है वो ऑप्शन द यानी कि इनमें से सभी होगा। इनमें से सभी से हमारा मतलब शहर अब भी संभावना है, एक पतंग अनंत में और कहीं नहीं वही, इन तीनों से है। तो इस प्रकार से हम ये कह सकते हैं कि प्रश्न संख्या 14 का जो सही उत्तर है वो ऑप्शन द यानी कि इनमें से सभी होगा। निम्नलिखित में से सभी रचना के रचनाकार अशोक वाजपेयी हैं। अब आगे बढ़ते हैं यानी कि प्रश्न संख्या 15 में। प्रश्न संख्या 15 जिसमें कह रहा है कि निम्नलिखित में से यानी नीचे जो 4 विकल्प दिए गए हैं उनमें से किस रचना के रचनाकार अशोक वाजपेयी हैं। तो हम आपको बता दें कि निम्नलिखित में से विकल्प अ यानी समय के पास समय, कुछ रफू कुछ थिगरे और इबारत से गिरी मात्राएं, इन तीनों रचना के रचनाकार अशोक वाजपेयी है। तो इस प्रकार से हम ये कह सकते हैं कि प्रश्न संख्या 15 का भी जो सही उत्तर होगा वो ऑप्शन द यानी कि इनमें से सभी होगा। यानी कि निम्नलिखित में से सभी रचना के रचनाकार अशोक वाजपेयी हैं, चाहे वह समय के पास समय हो, चाहे कुछ रफू कुछ थिगरे हो, चाहे इबारत से गिरी मात्राएं हों। तो इस प्रकार से हम ये कह सकते हैं कि प्रश्न संख्या 15 का जो सही उत्तर है वो ऑप्शन द यानी कि इनमें से सभी होगा। निम्नलिखित में से सभी रचना के रचनाकार अशोक वाजपेयी हैं। अब आगे बढ़ते हैं यानी कि प्रश्न संख्या 14 की ओर। प्रश्न संख्या 14 जिसमें कह रहा है कि निम्नलिखित में से किस रचना के रचनाकार अशोक वाजपेयी नहीं है। यानी कि नीचे जो 4 विकल्प दिया गया है उनमें से कौन सी ऐसी रचना है जिसके रचनाकार जो हैं वो अशोक वाजपेयी नहीं है। तो हम आपको बता दें कि नीचे जो 4 विकल्प दिए गए हैं उनमें से उम्मीद का दूसरा नाम, विवक्षा और दुख चिट्ठिरसा है, इन तीनों के रचनाकार जो हैं वो अशोक वाजपेयी हैं। लेकिन इस यानी कि प्रश्न संख्या 14 में जो कह रहा है वो यह कह रहा है कि निम्नलिखित में से यानी नीचे जो 4 विकल्प दिए गए उनमें से किस रचना के रचनाकार अशोक वाजपेयी नहीं हैं। तो हम आपको बता दें कि निम्नलिखित में से चित्ररेखा नाम के रचनाकार अशोक वाजपेयी नहीं है। तो इस प्रकार से हम ये कह सकते हैं कि प्रश्न संख्या 14 का जो सही उत्तर है वो ऑप्शन द यानी कि चित्ररेखा होगा। तो इस प्रकार से हम ये कह सकते हैं कि प्रश्न संख्या 14 का जो सही उत्तर है वो ऑप्शन द यानी कि चित्ररेखा होगा। अब आगे बढ़ते हैं यानी कि प्रश्न संख्या 15 की ओर। प्रश्न संख्या 15 जिसमें कह रहा है कि शीर्षक एक पतंग अनंत में के रचनाकार कौन है। तो हम आपको बता दें कि शीर्षक एक पतंग अनंत में के रचनाकार अशोक वाजपेयी हैं। तो इस प्रकार से हम ये कह सकते हैं कि प्रश्न संख्या 15 का जो सही उत्तर है वो ऑप्शन अ यानी कि अशोक वाजपेयी होगा। शीर्षक एक पतंग अनंत में के रचनाकार अशोक वाजपेयी हैं।
अब आगे बढ़ते हैं यानी कि प्रश्न संख्या 16 की ओर। प्रश्न संख्या 16 जिसमें कह रहा है कि शीर्षक उम्मीद का दूसरा नाम के रचनाकार कौन है। तो हम आपको बता दें कि शीर्षक उम्मीद का दूसरा नाम के रचनाकार अशोक वाजपेयी हैं। तो इस प्रकार से हम ये कह सकते हैं कि प्रश्न संख्या 16 का जो सही उत्तर है वो ऑप्शन अ यानी कि अशोक वाजपेयी होगा। शीर्षक उम्मीद का दूसरा नाम के रचनाकार अशोक वाजपेयी हैं। अब आगे बढ़ते हैं यानी कि प्रश्न संख्या 17 की ओर। प्रश्न संख्या 17 जिसमें कह रहा है कि शीर्षक घास में डूबका आकाश के रचनाकार कौन है। तो हम आपको बता दें कि शीर्षक घास में डूबका आकाश के रचनाकार अशोक वाजपेयी हैं। तो इस प्रकार से हम ये कह सकते हैं कि प्रश्न संख्या 17 का जो सही उत्तर है वो ऑप्शन अ यानी कि अशोक वाजपेयी होगा। शीर्षक घास में डूबका आकाश के रचनाकार अशोक वाजपेयी हैं। अब आगे बढ़ते हैं यानी कि प्रश्न संख्या 18 की ओर। प्रश्न संख्या 18 जिसमें कह रहा है कि निम्नलिखित में से अशोक वाजपेयी का स्तंभ लेखन है। यानी कि नीचे जो 4 विकल्प दिए गए हैं उनमें से अशोक वाजपेयी का स्तंभ लेखन क्या है। तो हम आपको बता दें कि अशोक वाजपेयी का स्तंभ लेखन निम्नलिखित में से कभी कभार है। तो इस प्रकार से हम ये कह सकते हैं कि प्रश्न संख्या 18 का जो सही उत्तर है वो ऑप्शन अ यानी कि कभी कभार होगा। निम्नलिखित में से अशोक वाजपेयी का स्तंभ लेखन कभी कभार है। अब आगे बढ़ते हैं यानी कि प्रश्न संख्या 19 की ओर। प्रश्न संख्या 19 जिसमें कह रहा है कि निम्नलिखित में से किस शीर्षक के सलाहकार संपादक अशोक वाजपेयी जी थे। तो हम आपको बता दें कि नीचे जो 4 विकल्प दिए गए हैं उनमें से विकल्प अ यानी कि द बुक रिव्यू नामक शीर्षक के सलाहकार संपादक अशोक वाजपेयी जी थे। तो इस प्रकार से हम ये कह सकते हैं कि प्रश्न संख्या 19 का जो सही उत्तर है वो ऑप्शन अ यानी कि द बुक रिव्यू होगा। तो इस प्रकार से हम ये कह सकते हैं कि निम्नलिखित में से द बुक रिव्यू नामक शीर्षक के सलाहकार संपादक अशोक वाजपेयी जी थे। अब आगे बढ़ते हैं यानी कि प्रश्न संख्या 20 की ओर। प्रश्न संख्या 20 जिसमें कह रहा है कि प्रस्तुत कविता हार जीत अशोक वाजपेयी के कविता संकलन खाली स्थान से ली गई है। यानी कि प्रस्तुत कविता जो हार जीत है वो अशोक वाजपेयी के किस कविता संकलन से ली गई है। तो हम आपको बता दें कि प्रस्तुत कविता हार जीत अशोक वाजपेयी के कहीं नहीं वही नाम के कविता संकलन से ली गई है। तो इस प्रकार से हम ये कह सकते हैं कि प्रश्न संख्या 20 का जो सही उत्तर है वो ऑप्शन अ यानी कि कहीं नहीं वही होगा। तो इस प्रकार से हम ये कह सकते हैं कि प्रश्न संख्या 20 का जो सही उत्तर है वो ऑप्शन अ यानी कि कहीं नहीं वही होगा। अब आगे बढ़ते हैं यानी कि प्रश्न संख्या 21 की ओर। प्रश्न संख्या 21 जिसमें कह रहा है कि हार जीत खाली स्थान कविता है। यानी कि हार जीत कैसी कविता है। तो हम आपको बता दें कि हार जीत गद्य कविता है। तो इस प्रकार से हम ये कह सकते हैं कि प्रश्न संख्या 21 का जो सही उत्तर है वो ऑप्शन अ यानी कि गद्य होगा। हार जीत एक गद्य कविता है। अब आगे बढ़ते हैं यानी कि प्रश्न संख्या 22 की ओर। प्रश्न संख्या 22 इसमें कह रहा है कि किनको बताया गया है कि विजय सेना और रथ विजय प्राप्त कर लौट रहे हैं। यानी कि पठित पाठ के आधार पर हमने जो पाठ हार जीत पढ़ा उसके आधार पर किनको बताया गया है कि विजय सेना और रथ विजय प्राप्त कर लौट रहे हैं। तो हम आपको बता दें कि नागरिकों को बताया गया है कि विजय सेना और रथ विजय प्राप्त कर लौट रहे हैं। तो इस प्रकार से हम ये कह सकते हैं कि प्रश्न संख्या 22 का जो सही उत्तर है वो ऑप्शन अ यानी कि नागरिकों को होगा। नागरिकों को बताया गया है कि विजय सेना और रथ विजय प्राप्त कर लौट रहे हैं। अब आगे बढ़ते हैं यानी कि प्रश्न संख्या 23 की ओर। प्रश्न संख्या 23 इसमें कह रहा है कि पठित पाठ के आधार पर किनकी सूची अप्रकाशित है। यानी कि पठित पाठ के आधार पर किनकी सूची अप्रकाशित है यानी कि किनकी सूची जो है प्रकाशित नहीं की गई है। तो हम आपको बता दें कि पठित पाठ के आधार पर युद्ध में मारे जाने वालों की सूची जो है वह प्रकाशित नहीं की गई है। तो इस प्रकार से हम ये कह सकते हैं कि प्रश्न संख्या 23 का जो सही उत्तर है वो ऑप्शन अ यानी कि युद्ध में मारे जाने वालों की होगा। पठित पाठ के आधार पर युद्ध में मारे जाने वालों की सूची अप्रकाशित है यानी कि युद्ध में मारे जाने वालों की सूची प्रकाशित नहीं की गई है। अब आगे बढ़ते हैं यानी कि प्रश्न संख्या 24 की ओर। प्रश्न संख्या 24 इसमें कह रहा है कि किसकी विजय हुई, सेना की कि नागरिकों की। पंक्ति किस पाठ से ली गई है। तो प्रश्न संख्या 24 में एक पंक्ति दिया गया है। पंक्ति यह है कि किसकी विजय हुई, सेना की कि नागरिकों की, और यह पंक्ति किस पाठ से ली गई है यह कह रहा है प्रश्न संख्या 24 में। तो हम आपको बता दें कि किसकी विजय हुई, सेना की कि नागरिकों की।
पंक्ति जो है वो हार जीत शीर्षक से ली गई है, यानी हार जीत पाठ से ली गई है। तो इस प्रकार से हम ये कह सकते हैं कि प्रश्न संख्या 24 का जो सही उत्तर है वो ऑप्शन अ यानी कि हार जीत होगा। किसकी विजय हुई, सेना की कि नागरिकों की? पंक्ति हार जीत पाठ से ली गई है। तो इस प्रकार से हम ये कह सकते हैं कि प्रश्न संख्या 24 का जो सही उत्तर है वो ऑप्शन अ यानी कि हार जीत होगा। अब आगे बढ़ते हैं यानी कि प्रश्न संख्या 25 की ओर। प्रश्न संख्या 25 इसमें कह रहा है कि पठित पाठ के आधार पर, यानी कि जब हमने कविता हार जीत पढ़ा उसके आधार पर कोई ध्यान नहीं दे रहा था। किस पर, किसके बात पर कोई ध्यान नहीं दे रहा था? पठित पाठ के आधार पर। तो हम आपको बता दें कि पठित पाठ के आधार पर बूढ़ा मशक वाला के बात पर कोई ध्यान नहीं दे रहा था। तो इस प्रकार से हम ये कह सकते हैं कि प्रश्न संख्या 25 का जो सही उत्तर होगा वो ऑप्शन अ यानी कि बूढ़ा मशक वाला के होगा। पठित पाठ में बूढ़ा मशक वाला के बात पर कोई ध्यान नहीं दे रहा था। तो इस प्रकार से हम यह कह सकते हैं कि प्रश्न संख्या 25 का जो सही उत्तर है वो ऑप्शन अ यानी कि बूढ़ा मशक वाला के होगा। अब आगे बढ़ते हैं यानी कि प्रश्न संख्या 26 की ओर, जो इस वीडियो और इस अध्याय का अंतिम महत्वपूर्ण वस्तुनिष्ठ प्रश्न है, जिसमें कह रहा है कि पठित पाठ में, यानी कि जब हम पाठ पढ़ते हैं हार जीत, उसमें बूढ़ा मशक वाला क्या कर रहा था? तो हम आपको बता दें कि पठित पाठ में बूढ़ा मशक वाला सड़क सींच रहा है। तो इस प्रकार से हम ये कह सकते हैं कि प्रश्न संख्या 26 जो इस वीडियो और इस अध्याय का अंतिम महत्वपूर्ण वस्तुनिष्ठ प्रश्न है उसका जो सही उत्तर होगा वो ऑप्शन अ यानी कि सड़क सींच रहा है होगा। पठित पाठ में बूढ़ा मशक वाला सड़क सींच रहा है। तो इस प्रकार से हम ये कह सकते हैं कि प्रश्न संख्या 26 जो इस वीडियो और इस अध्याय का अंतिम महत्वपूर्ण वस्तुनिष्ठ प्रश्न है उसका जो सही उत्तर होगा वो ऑप्शन अ यानी कि सड़क सींच रहा है होगा। तो फिलहाल इस वीडियो की समाप्ति के साथ साथ हम बिहार बोर्ड कक्षा 12वीं के विषय हिंदी के काव्य खंड के अध्याय 12 यानी कि जिसका शीर्षक था हार जीत, उससे संबंधित सभी महत्वपूर्ण वस्तुनिष्ठ प्रश्न और उनके उत्तर पर गौर कर चुके हैं। अब अगले वीडियो में हम बिहार बोर्ड कक्षा 12वीं के विषय हिंदी के काव्य खंड के अध्याय 13 जो कि काव्य खंड का अंतिम अध्याय है, जिसका शीर्षक है गांव का घर और उसके रचनाकार है ज्ञानेंद्र पति, उससे संबंधित सभी महत्वपूर्ण वस्तुनिष्ठ प्रश्न और उनके उत्तर पर गौर करेंगे। तब तक के लिए धन्यवाद।